माय ऑल यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं आपको कुर्ती की परफेक्ट स्टिचिंग करना दिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने बुकरम से गला कट किया है, जिसकी चौड़ाई 2.5 इंची और लंबाई 8 इंची है, जो हमारा गला बनके तैयार हो जाएगा 7.5 इंची पे। तो हम इसे कपड़े पे अच्छे से अटैच कर लेंगे। यहाँ पर मैंने सूट की और जो गला है उसकी दोनों तरफ उल्टी साइड ली है, और इसमें हम बीच में नोचेस लगा लेंगे ताकि हमें सेंटर पता चले कुर्ती का। तो दोनों तरफ नोटिस लगाने के बाद हम कपड़े को खोल लेंगे। हम बुकरम की उल्टी साइड और कुर्ती की सीधी साइड रखेंगे, और इसे गले को रखकर हम अपने को अच्छे से इस पर पिनअप कर लेंगे ताकि हमारा गला इधर उधर ना खिसके और हमारा गला एकदम परफेक्ट तैयार हो। तो हम इसमें पिनअप कर लेंगे। अच्छे से पिनअप करने के बाद हम इसमें बुकरम की किनारी पर सिलाई लगाएंगे। तो मैंने इसे अच्छे से पिनअप कर लिया है। अब हम इसमें बुकरम की किनारी पर सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारा गला परफेक्ट तैयार होगा। किनारी पर सिलाई लगाने के बाद हम बचे एक्स्ट्रा कपड़े को कट करेंगे और बीच में नोसेस लगाएंगे, जिससे हमारा गला बहुत ही आसानी से और अच्छी फिटिंग के साथ बनकर तैयार होता है। तो इसमें सिलाई लगाने के बाद मैंने इसे कट करके इस पर सीधा कर लिया है, और बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है गला। हमने यहाँ पर लगे हाथ बाजू भी तैयार कर ली है। इस बाजू की लंबाई हमारी 7 इंच है और चौड़ाई हमारी इसकी 7 इंच है। यहाँ पर मैंने शोल्डर फोल्ड किए हैं अच्छी तरीके से, आप भी इसी तरह से कर लें। तो मैं इसमें बाजू लगाना बताऊंगी। मैंने यहाँ पर कपड़े की सूट की उल्टी साइड और बाजू की उल्टी साइड दोनों आमने सामने करी हैं, ताकि हमारी बाजू अच्छी फिटिंग के साथ लगे। बीच में नोचेस लगाकर हमने अच्छे से बाजू लगाई है। हमें बाजू कुर्ती के कपड़े को नहीं खींचना है आर्म होल को, हमें बस अपनी बाजू को हल्का सा खींचते हुए अटैच करना है, जिससे हमारी बाजू परफेक्ट तरीके से लगकर आती है। उसी तरह हम सीधी साइड में भी सिलाई लगा लेंगे। आप कुर्ती के आर्म होल को नहीं खींचेंगे, आप बस बाजू को हल्का सा खींचते हुए इसे अटैच करेंगे, जिससे हमारी बाजू बहुत ही परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ लगकर आती है। तो मैंने यहाँ पर अपनी सिलाई लगा लिया। हम इसमें डबल सिलाई लगाकर इसमें अच्छे से इसे पक्का कर देंगे। इसे पक्का करने के बाद हम इस पर एक सिलाई और लगाएंगे, तो ताकि हमारा कपड़ा खींचे ना और ख़राब ना हो, हमारी बाजू ख़राब ना हो। हम इसमें अच्छी सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद अब हम इसमें फिटिंग का निशान लगा लेंगे। जितनी हमारी फिटिंग है आप अपनी फिटिंग के हिसाब से निशान लगा सकते हैं, और इसे पिनअप करके अच्छे से सिल सकते हैं। मैंने यहाँ पर फिटिंग का निशान लगा लिया है। यहाँ पर मैंने 7.5 इंची पर इसकी बाजू को अटैच किया है। हम यहाँ पर टॉप स्टिच करेंगे। टॉप स्टिच करने का फ़ायदा ये होता है कि ताकि हमारी बाजू खुलती नहीं है और इधर उधर नहीं होती है। तो हम इस पर पूरी पे फिटिंग के निशान पर जो हमने मार्क किया है उस पर हम सिलाई करेंगे। चाक पे आने के बाद हम अपनी सिलाई को पलट कर दोबारा बाजू की साइड से लेके जाएंगे, जिससे हमारी सिलाई पक्की हो जाएगी। आप वीडियो में बताए गए तरीके से अगर अपनी कुर्ती सिलते हैं तो बहुत ही परफेक्ट और फिटिंग के साथ आपकी कुर्ती बनकर तैयार होती है। उसी तरह हम दूसरी तरफ सिलाई करेंगे, पर हम दूसरी तरफ जब हम सिलाई करेंगे तो हम अपने कपड़े को अच्छे से खींच के रखेंगे, ताकि हमारे कुर्ती में कोई भी चुन्नट या कोई भी झोल ना आए। इसी तरह हमने दूसरी साइड भी फिटिंग लगा ली है। फिटिंग लगाने के बाद हम अपनी कुर्ती की फिटिंग में आपको चेक करके भी बताऊंगी कि कैसी आई है। हमने सीधा करके कुर्ती को इसकी फिटिंग चेक की, एकदम परफेक्ट तरीके की फिटिंग आई है। फिटिंग चेक करने के बाद मैं इसमें आपको चाक बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही आसान और इजी मेथड है। आप उल्टी साइड से अपने जिधर भी आपको चाक बनाने हैं, जितने चाक चाहिए उधर निशान लगा लें, उस निशान पर कच्ची सिलाई करें। अब पूरी एंड तक कच्ची, जहाँ तक आपको चाक चाहिए उधर तक आपको कच्ची सिलाई कर लेनी है। कच्ची सिलाई करने के बाद आप अपने इसे कुर्ती को खोल सकते हो। खोलने के बाद आपने जिधर सिलाई लगाई है उधर आपको आधा 1 इंची या आधा इंची कपड़े को अंदर करते फोल्ड करते हुए और खींचते हुए अच्छे से इस पर सिलाई करनी है। आप अपना इस पर मोटी सिलाई करें, जिससे आपको खोलने में आसानी हो। अब इस पर मैं पूरी को अच्छी तरह से खींचते हुए अपने ये चाक को बनाऊंगी, ताकि बीच में कोई भी झोल ना आए। इसी तरह से आप भी कुर्ती को अंदर की तरफ कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से चाक बनाते हैं तो बहुत ही परफेक्ट और फिनिशिंग के साथ हमारी चाक बनके तैयार होती है।
यहाँ पर हमारी चाक का पता चल गया है कि हमारी चाक कहाँ से ओपन हुई है। इधर हम पलट लेंगे इसे। पलटने के बाद हम इसे दूसरी तरफ खींचते हुए सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम इधर साइड भी कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए खींचते हुए बढ़िया तरह से सिलाई लगा लेंगे अच्छी तरह से। सिलाई लगाने के बाद हम अपनी कच्ची सिलाई को धेर देंगे। इसी तरह हम अपना दूसरी तरफ का भी चाक सिल के तैयार करेंगे। इस तरह से चाक बनाओगे तो बहुत अच्छा और फिनिशिंग के साथ आता है। इसमें कोई भी झोल, कोई भी सरवट या एक तरफ जो कुर्ती भागती है वैसा नहीं होता है। तो ये भी हम कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें बैक पार्ट पे भी इसको अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए फिटिंग के हिसाब से, लंबाई के हिसाब से हम अपने चाक को फोल्ड कर लेंगे। अब हम आगे की साइड में जो हमारी लेस थी मैं आपको उसे अटैच करना बताऊंगी। हम लेस को भी उल्टी साइड से रखेंगे, मतलब कुर्ती का फ्रंट सीधा होगा और लेस उल्टी, और उससे हम आधा इंच कपड़ा फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे, जिससे हम अपनी लेस को पलटेंगे तो एकदम परफेक्ट तरीके से लेस हमारी लग के तैयार हो जाएगी। इसमें कोई भी झोल, कोई भी सरवट नहीं आएगी। एकदम फिनिशिंग से और बढ़िया तरह से हमारी कुर्ती में लेस अटैच हो जाएगी। आप वीडियो में बताए गए तरीके से अगर अपनी कुर्ती सिलते हैं तो बहुत ही परफेक्ट तरीके से फिटिंग के साथ आपकी कुर्ती बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैंने इस तरह से अपनी सिलाई लगा ली है। अब इसमें सिलाई लगाने के बाद हम इसे फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम इस लेस को, कपड़े को अंदर की तरफ पलट देंगे और इसमें टॉप स्टिच लगा देंगे, जिससे हमारी सिलाई ना खुले। अब इसमें फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद हम एक सिलाई और लगाएंगे, जिससे हमारी जो अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड किया है वो बाहर ना आए। आप देख सकते हैं हमारी परफेक्ट तरीके से कुर्ती में लेस लग के तैयार है। हमारी परफेक्ट ही कुर्ती बनकर तैयार है। चाक वगैरह सब हमारी एकदम परफेक्ट तरीके से, गले और शोल्डर, बाजू सब एकदम परफेक्ट तरीके से लगकर तैयार हो गए हैं। कुर्ती तैयार करने के बाद मैं अब इसमें आपको डोरी बनाना भी बताऊंगी और डोरी लगाना भी सिखाऊंगी। तो मैं यहाँ पर डोरी बना रही हूँ। हमने कपड़े की उल्टी साइड को ऊपर किया है और सीधी साइड अंदर करके हम एक पैर का मार्जिन देते हुए इसमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। कपड़े को कट करने के बाद आप इसे सुई की सहायता से पलट सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसे सुई की सहायता से पलटूंगी, सुई में धागा डालकर, और उसे अंदर की तरफ फोल्ड करके हम अपनी डोरी को पलट लेंगे। आप वीडियो के बताए तरीके से बनाएं, आपकी डोरी एकदम परफेक्ट बनके तैयार होगी। बहुत से लोग होते हैं जिनकी डोरी बीच में पलटती नहीं है, या पलटती है तो बीच में ख़राब हो जाती है। तो मैं, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डोरी है पलट लिया है। पलटने के बाद आप देख सकते हैं मैं आपको लटकन बनाना बताऊंगी। इस मेथड से आप अगर लटकन बनाते हैं तो आपके लटकन में कोई भी कमी नहीं आती है। मैंने यहाँ 5x5 का एक कपड़ा कट किया है। हम एकदम चौकोर कपड़ा कट कर लेंगे और बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। इस तरीके से हमारी जो हम सिलाई करते हैं लटकन की, वो सिलाई बाहर नहीं दिखती है। इसे टॉप स्टिच अंदर की तरफ जो सारी चलाई जाती है, सीक्रेट लटकन बन के तैयार हो जाता है एक तरीके से। इसमें कोई सिलाई नहीं दिखती है। तो मैंने यहाँ पर डोरी को एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर की तरफ कर दिया है। अब हमें डोरी, जिधर हमने डोरी लगाई है उस कॉर्नर से लेके दूसरे कॉर्नर तक सिलाई लगाएंगे। एक एक पैर का मार्जिन देते हुए हम यहाँ पर थोड़ा सा जगह खुला ही छोड़ देंगे, ताकि हम जिससे अपनी लटकन को पलट सकें। इधर साइड हम कोई भी पेंसिल या कुछ भी लेके लटकन के इस कोने को बाहर निकाल लेंगे।
बाहर निकाल कर हम इस कपड़े को पलट लेंगे। और आप ध्यान रखें, आपने जिधर डोरी अटैच की है वो कपड़ा आपका अंदर की तरफ ना पलटे, इससे हमारा लटकन ख़राब हो जाएगा। जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा है हम उसे अच्छे से बाहर निकाल लेंगे और लटकन को अच्छी तरह से स्टिच करेंगे। यहाँ पर मैं टॉप स्टिच कर रही हूँ लटकन को ठीक करने के बाद, जिससे हमारी सिलाई ना खुले। टॉप स्टिच करने के बाद हम अपनी डोरी को सीधा कर लेंगे, यानी हम अपने लटकन को पलट लेंगे। लटकन को पलटने के बाद जिधर भी इधर कॉर्नर में कुछ अंदर की तरफ सिलाई रह जाती है उस कपड़े को हम बाहर निकाल लेंगे। इस तरह से हमारा परफेक्ट लटकन बनकर तैयार है, जिधर ना कोई सिलाई दिख रही है ना कुछ, और बहुत ही अच्छी तरीके से लटकन बनकर तैयार हो गया है। अब मैं आपको इसे कुर्ती में अटैच करना बताऊंगी। मैंने यहाँ पर 2.5 इंची नीचे लंबाई ली है गले से, शोल्डर से, ताकि बाकी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसमें डोरी अटैच कर सकते हैं कि आपको 3 पे लगानी है, 4 इंची पे लगानी है। मैंने 2.5 इंची नीचे डोरी लगाई है और मैं यहाँ पर टॉप स्टिच करते हुए इस डोरी को अटैच कर लूँगी। इसी तरह हम अपनी दूसरी डोरी भी अटैच कर लेंगे। डोरी अटैच करने के बाद हमारी कुर्ती बनके तैयार है। मैं आपको अभी इस कुर्ती का फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। तो ये हमारे लटकन फाइनली बनके तैयार हो गए हैं, अच्छे से डोरी भी अटैच हो गई है। बहुत ही अच्छे परफेक्ट फिनिशिंग के साथ हमारी कुर्ती बनके तैयार हुई है। ये देख सकते हैं आप लोग, लटकन में कोई भी सिलाई या कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब ये हमारी फाइनली कुर्ती बनके तैयार हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मेरे